हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.1 का बेसिक और उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले बेसिक में हमने आज तक पढ़ लिया। देखो, हमने समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ लिया, ठीक है। सम्मिलन पढ़ लिया, उनका अंतर पढ़ लिया। तो ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब देखो इसके अंतर अंतर पढ़ लिया ना। अब इसके गुणन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गुणा। देखो, इसको इसको बोलते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब देखो, पहले एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। मान लो ए इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है। देखो, ये रेड और ब्लू दो कलर दे रखे हैं, ठीक है। और बी कोई समुच्चय दे रखा है, क्या? बी, सी और डी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बी को मान लेते हैं हम बैग, ठीक है, कैरी करने वाला कुछ चीज बैग हो गया। सी को मान लो कोट, ठीक है। डी को हम कमीज मान लेते हैं, ठीक है। तीन मान लिया। देखो, अभी बी सी देखो मान लिया ना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों का इंटू करना है। ए क्रॉस बी कैसे होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हम एक जो कलर है ना, इन तीनों में हम कलर किस प्रकार भर सकते हैं। देखो, पहले हम देखो रेड कलर कहाँ पे भर सकते हैं। रेड कलर हम बी में भर सकते हैं, ठीक है। और रेड कलर कहाँ भर सकते हैं? सी में। रेड कलर सी में भी भर सकते हैं। और रेड कलर कहाँ भर सकते हैं? डी में, ठीक है। और उसके बाद देखो ब्लू कलर हम ए में भर सकते हैं। और ब्लू कलर हम बी में भर सकते हैं, ठीक है। और ब्लू कलर कहाँ भर सकते हैं? देखो, सी में भी भर सकते हैं। देखो, इसको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर इस प्रकार देखो यहाँ से ऐसे बना सकते हैं हम। यहाँ पे देखो एक क्रॉस भी यहाँ पे रेड दे रखा है ना, तो रेड यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको रेड हो गया, ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे बना लो। इसके बाद देखो यहाँ पे तीन है ना, इसको डी मान लो, इसको सी मान लो, इसको बी मान लो। बी सी डी हो गया। देखो, पहले रेड बी के साथ आएगा। देखो, रेड बी के साथ आ रहा है, फिर रेड सी के साथ आएगा। पहले इन दोनों को लिखेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद कौन सा लिखा देखो मैंने, फिर यहाँ पे ये भी तो बी सी डी होंगे, ठीक है। फिर ब्लू बी, फिर ब्लू सी, फिर ब्लू डी, ये लिखा है देखो, है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहिए, देखो बी क्रॉस ए, ये क्या होगा? देखो, इसका मतलब हुआ कि जो ये कलर है, ये बी कितने बार भर सकता है? बी में कलर कितने बार भर सकता है? दो बार भर सकता है। देखो, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बी एक रेड में भर सकता है और एक बी ब्लू में, ठीक है। और इसके बाद सी भी एक रेड में भर सकता है और सी एक ब्लू में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो सी कहाँ भर सकता है? ब्लू में हो गया सी। और डी रेड में भर सकता है और डी ब्लू में भर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको देखो, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो हम, ये बी था, ठीक है, ये सी मान लो, ये डी हो गया, ठीक है। ये हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 3 हो गया, ठीक है। इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक कितने, दो है ना, एक दो। इसको रेड मान लो, इसको ब्लू मान लो, ठीक है। देखो, पहले बी किसके साथ आ रहा है? रेड के साथ आ रहा है। बी रेड के साथ आ रहा है। देखो, बी रेड के साथ आ रहा है, बी ब्लू के साथ, बी ब्लू के साथ, फिर बी रेड के साथ, ये वाली रेड वाली लाइन है, बी रेड के साथ, बी ब्लू के साथ, बी रेड बी ब्लू, फिर बी डी रेड डी ब्लू, ठीक है। कार्तिक गुणन मतलब इन दोनों को एक साथ इंटू करना है, ठीक है। पहले इसको इसके साथ, फिर 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 इसको इसके साथ, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखो एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ। देखो, मान लो कोई ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है। देखो, हमको ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है, 1 2 3, ठीक है। और बी बराबर दे रखा है 4 और 5 दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो, पहले एक क्रॉस बी अलग निकलेगा। ये ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। देखो, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? देखो, वैसे इक्वल ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे देखो ए इक्वल टू हो गया, बी इक्वल टू, देखो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा यहाँ से? देखो, ए क्रॉस बी यहाँ से देखो, ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। देखो, पहले 1 2, देखो ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकलेगा ए क्रॉस बी?
यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, देखो हमको जो पहला टर्म दे रखा है, मैं ऐसे लिख रहे थे ना, ठीक है। पहले रेड के साथ लिख रहे थे, यहाँ पे देखो पहला टर्म 1 2 3 है, 1 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 5 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गए 5 हो गया, ठीक है। तो हम 1 को किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 1 को हम 4 के साथ लिख सकते हैं, 1 4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 5, और नेक्स्ट क्या होगा देखो 2 4 और 2 5, और क्या बनेगा देखो 3 4 और 3 5, ठीक है। या हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को, देखो यहाँ पे ए क्या है 1 2 3, और बी क्या है देखो 4 और 5 है ना। देखो यहाँ पे 1 को पहले 1 इंटू 4 एक आ जाएगा, देखो 1 इंटू 4 1 4 हो जाएगा, देखो, ठीक है। इसके बाद 1 5, फिर इसकी बारी 2 4, फिर इसकी बारी 2 5, ठीक है। फिर 3 4 3 5, फिर 3 4 और 3 5, ठीक है। सेम स्टेप होंगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे ना। इसके बाद देखो हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। देखो इससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे देखो जो ए में मान ला ए में पी अवयव है, ठीक है। ए में अवयवों की संख्या पी है, तथा बी में क्यू अवयव है। तो ए क्रॉस बी में, ठीक है, ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी में कितने अवयव होंगे, पी इंटू क्यू अवयव होंगे, ठीक है। मान लो देखो कोई समुच्चय दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, ठीक है। इसमें 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं इसमें। और बी कोई समुच्चय दे रखा है, उसमें क्या है 3 4 5 6 4 5 लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने अवयव है 3। तो टोटल जो इनका ए क्रॉस बी ए इंटू बी सॉरी ए इंटू बी में कितने अवयव होंगे, देखो 3 इंटू 3 इंटू 9 अवयव होंगे। देखो कैसे होंगे, निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये इंटू ये करेंगे, पहले यहाँ पे क्या आएगा, इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ होगा 1 इंटू 6 1 इंटू 4 1 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद 2 का होगा, 2 6 से आ जाएगा, और 2 फिर 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 की बारी, 3 के साथ 6 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5 आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। 9 देखो निकले ना 9। और इसके बाद देखो एक एक पॉइंट और है याद नोट रखने वाला है। मान लो देखो ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। ए और बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय मतलब जो रिक्त नहीं है, फाइव नहीं है, जिसकी वैल्यू ए और बी डज नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है देखो अगर इसमें से कोई अपरिमित है, यानी कि अगर अगर ए या समुच्चय अपरिमित है, ठीक है। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट है, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, देखो इनफाइनाइट होगा तो देखो तो जो ए क्रॉस बी निकलेगा, ए क्रॉस बी वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मान ला ए इक्वल टू कोई मान लो इक्वल टू 1 2 3 ए फाइनाइट दे रखा है, ये परिमित है, ठीक है। और बी इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है, देखो ए बी इक्वल टू दे रखा है 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह तो हम निकाल लेंगे 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, फिर आगे को होते जाएगा ना इनफाइनाइट तक। फिर 2 की बारी आएगी, इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, 3 की बारी भी इनफाइनाइट, तो इसलिए इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी। देखो इसके बाद नेक्स्ट हम अब प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि x/3 + 1 और y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 और 1/3 तो x और y ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहा है देखो
पहले हमें दिया है, क्या दिया देखो, x/3 + 1 और y-2/3, ठीक है। ये इक्वल टू दे रखा किसके बराबर, 5/3 और 1/3। तो हमें x और y फाइंड करना है, ठीक है। x और y हमें फाइंड करना है। कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे इसको हम इसके इक्वल रख लेंगे। देखो ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू इसके साथ इक्वल रखेंगे और y की वैल्यू इसके साथ इक्वल रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x/3 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 5/3 होगा, ठीक है। ये क्योंकि x और y के टर्म होंगे ना, ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू हम देखो कोऑर्डिनेट में कैसे दर्शाते हैं, x और y के टर्म में दर्शाते हैं। तो x की वैल्यू y, x की वैल्यू y, ठीक है। x को x के साथ कंपेयर, y को y के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी देखो, यहाँ पे x/3 + 1 इक्वल टू ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 3/3 इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। देखो अब ये 3 को मैं अगर इधर डाल दूँ तो 3 ऊपर चले जाएगा ना, इंटू 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x + 3 इक्वल टू 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर से x + 3 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5 - 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखो एक तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, y के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, y-2/3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, 3y - 2/3। देखो ये कैसे किया मैंने, इसको y/1 - 2/3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, नीचे का एलसीएम 3 आएगा, 3 आया तो इसको इससे डिवाइड किया, कितनी बार किया, 3, तो इसको 3, इस 3 से इसको y को इंटू कर दिया, 3y माइनस, देखो अब यहाँ पे 3 1 जा 3, यानी कि 1 × 2 2 आएगा, ठीक है। ऐसे तभी मैंने ऐसे लिख लिया, इक्वल टू 1/3। अब देखो 3y - 2 इक्वल टू, देखो ये 3 कहाँ चले जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ इंटू में चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y - 2 इक्वल टू 1। देखो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव तथा समुच्चय बी में 3 4 5, तो A × B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने बताया था तुमको, पीछे एक एग्जाम्पल पीछे बता रखा था ना एक नोट, क्या समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, ठीक है। ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, देखो बी में 1 2 3, बी में अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या इसमें भी 3 है, ठीक है। तो मैंने बोला था A × B में कितने अवयव होंगे, मैंने बोला था ना A × B में 3 × 3। यहाँ पे देखो अगर कोई समुच्चय A है, A में Q अवयव होते हैं और B में कितने होते हैं, P, ठीक है। तो A × B में कितने अवयव होते हैं, P Q अवयव होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, इसमें 9 अवयव हो जाएंगे, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि G इक्वल टू दे रखा कोई समुच्चय 7 8 और H इक्वल टू दे रखा 5 4 2, तो G × H, G × H निकालना है, ठीक है। कैसे निकला देखो, G कोई अवयव दे रखा है, इसमें कितने दे रखा है, 7 और 8 दे रखा है, ठीक है। और H इक्वल टू दे रखा है हमको, देखो यहाँ पे 5 4 और 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे G × H निकालना है। ये कैसे निकलेगा देखो, पहले 7 का मल्टीप्लाई 7 और 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद 7 और 5 इसकी बारी होगी, फिर इसके बाद इसमें जाएगा, ठीक है। 7 और 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 7 और 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर क्या हो जाएगा, 8 की बारी आ जाएगी, तो 8 5, फिर इसके बाद क्या आएगा 8 4, फिर इसके बाद क्या आएगा 8 और 2 आ जाएगा, ठीक है। कितने देखो यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 अवयव इसमें है, 3 अवयव, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसमें, जो संख्या अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसमें A × B में, 3 2 जा 6 अवयव होने चाहिए। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे बोल रहा है H × G भी निकालना है, ठीक है।
यहाँ पे जी गुणा एच निकाल लिया हमने, यहाँ पे एच गुणा जी भी निकालना है। एच गुणा जी क्या निकलेगा, देखो एच क्या दे रखा है हमको 5 4 2 दे रखा है, और यहाँ पे जी क्या दे रखा है 7 और 8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस करना है, सॉरी इंटू करना है इनको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 5 का मल्टीप्लाई एक साथ तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 7 एक साथ आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है 5 और 8, फिर देखो 4 और 7, और फिर 4 और 8, फिर 2 और 7, फिर 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने हो गए, 3 2 6, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये सेम है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है तो सॉरी कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि P इक्वल टू एम, देखो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, देखो P इक्वल टू दे रखा है M और N। ठीक है, और Q इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है, देखो N और M। तो यहाँ पे बोल रहा है तो P गुणा Q, देखो P गुणा P इंटू Q सत्य है। देखो यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं, देखो P इंटू Q आने का क्या निकलेगा, यहाँ से P इंटू Q क्या निकलेगा, देखो पहले M, पहले देखो ऐसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये हो गया, ये M मान लो, ये N मान लो। ठीक है, ये M हो जाएगा, सॉरी ये N हो जाएगा और ये M हो जाएगा। ठीक है, पहला अवयव नीचे लिखा, दूसरा अवयव ऊपर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या आएगा, देखो पहला क्या आएगा, यहाँ पे से M और N आएगा। दूसरा क्या आएगा, देखो M और M। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, देखो N और N, और चौथा क्या आएगा, देखो N और M। ठीक है, यहाँ पे M और N यहाँ पे भी लिख लेंगे, N और M। देखो यहाँ पे ऐसे अवयव आ रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला P इंटू Q इक्वल टू M N और N M। M N देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, M N तो आ रहा है, देखो M N आ रहा है, लेकिन N M, फिर N M, और 4 अवयव आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ये होगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार जो x बिलोंग करेगा A से और y बिलोंग करेगा B से। देखो अरिक्त समुच्चय x और y A और B इनसे ही तो बिलोंग करेंगे। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से जो निकलेंगे x और y वही तो होंगे, है ना, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि A इक्वल टू दे रखा है 1 2, B इक्वल टू 3 4, तो A क्रॉस सॉरी A इंटू B इंटरसेक्शन 5। देखो यहाँ पे बोल रहा है, देखो A इक्वल टू बोल रहा है, A इक्वल टू 1 और 2 दे रखा है। ठीक है, और B इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B इंटरसेक्शन 5 कितने, B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या होगा, A क्रॉस 5। ठीक है, ए में जो अवयव देखो एक ए के अवयव इंटू 5 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि A इक्वल टू -1 और 1 दे रखा है तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन। यदि A इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है, देखो -1 और 1 दे रखा है, तो यहाँ पे बोल रहा है A क्रॉस A फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एक यहाँ पे हम इससे फाइंड कर सकते हैं, कैसे, सॉरी यहाँ पे इसको देखो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम A क्रॉस A निकाल लेंगे। A क्रॉस A क्या निकलेगा, देखो हमारा -1 और 1 क्रॉस -1 और 1। देखो यहाँ पे ये क्या निकलेगा, देखो हमारा -1 ठीक है, और दूसरा क्या बन सकता है, देखो -1 और 1, और तीसरा क्या बन सकता है 1 और -1, और चौथा क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, देखो A क्रॉस A 1 सॉरी -1 और 1 है। ठीक है, दूसरा क्या है
माइनस, देखो यहाँ पे दूसरा क्या है -1 और 1 हो जाएगा, और तीसरा क्या देखो -1 और 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इनको इंटू करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 -1 -1, तीनों को एक साथ -1 और -1। ठीक है, और दूसरा क्या आप लिख सकते हैं, देखो इसको या इसको ही -1 से, देखो A×A निकाल रखा है ना हमने, A×A आ रहा है, इसको हम -1 और 1 से और इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी निकलेगी। पहला तो ये निकल जाएगा, और दूसरा क्या निकलेगा, देखो -1 -1। ठीक है, इसका पहला और इसका दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, एक ही हो गया 2। इसके बाद देखो इसका हम -1 ले लेते हैं, इसका 1, और देखो इस नेक्स्ट वाले का क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका पहले वाले का -1, दूसरे वाले का प्लस, तीसरे वाले का भी प्लस ले लेंगे। ठीक है, और चौथा वाला क्या बन सकता है, देखो इसको पहला 1 ले लेते हैं, और दूसरा -1 और तीसरा -1 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या बन सकता है, एक देखो एक 1 1 और -1 बन सकता है, और 1 1 और 1। इसके बाद देखो क्या छूट रहा है, देखो 1 -1 1 -1 1, देखो एक छूट रहा है यहाँ पे, क्या छूट रहा है, 1 -1 और 1 छूट रहा है। ठीक है, ये छूट रहा है यहाँ पे। अब हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन नंबर, यदि A×B बराबर AX AY BX BY, तो AB ज्ञात करना है। ठीक है, समुच्चय और B निकालने हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे A×B क्या दे रखा है, देखो AX AY और BX BY। ठीक है, BX और BY दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो A×B क्या होगा, यहाँ पे देखो AB। ठीक है, X और Y। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो A और B आ जाएगी, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, X और Y आ जाएगी। ठीक है, देखो इन दोनों को इंटू करेंगे, पहले A की बारी X के साथ होगी, तो A की बारी X के साथ हुई है, फिर Y AY, फिर BX BY। ठीक है, ये निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो बोल रहा है, मान लीजिए कि A बराबर 1 2, B बराबर 1 2 3 4, C बराबर 5 6, D बराबर ये है, तो सत्यापित कीजिए कि A इंटू, देखो सत्यापित क्या करना है, A इंटू B इंटरसेक्शन C इक्वल टू किसके है, A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले B इंटरसेक्शन C क्या निकलेगा, यहाँ से B इंटरसेक्शन C, B क्या दे रखा है, देखो हमको 1 2 3 4, C क्या दे रखा है 5 6, देखो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A×5 इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, 5 होती है। ठीक है, तो A×B, A इंटू B क्या हो जाएगा, A इंटू B, यहाँ से देखो A इंटू B निकालेंगे हम, A इंटू बी निकलेगा 1 2। ठीक है, और क्या निकलेगा, 1 1 भी निकलेगा। ठीक है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 3 1 इंटू 4, 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो और यहाँ से 2 इंटू 1 2 1 और 2 2 और 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन है, देखो ये इंटरसेक्शन है किसका, इंटरसेक्शन है A इंटू सी, A इंटू सी क्या है, देखो 1 5 1 इंटू 5 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 6, और फिर देखो 2 5 और 2 6। ठीक है, देखो इसके कोई भी एलिमेंट है इसके किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करेंगे। देखो इंटरसेक्शन मतलब ओवेनिस्ट होता है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होंगे यार वो एलिमेंट लिखते हैं ना नीचे। ठीक है, ओवेनिस्ट वो होते हैं, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे मैच नहीं करता। इसकी वैल्यू कितनी है, 5। देखो तो 5 इक्वल टू किसकी बराबर, 5 के बराबर। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इंटू बी इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। देखो एक ए इंटू सी क्या निकलेगा, ए इंटू सी, देखो ए इंटू सी निकालो, यहाँ से ए इंटू सी निकल रहा है हमारा 1, ए इंटू सी क्या निकला 1
5 1 6 और देखो सेकंड क्या निकलेगा, 1 5 और 1 6 निकल गया, और देखो 2 5 और 2 6 निकलेगा। ठीक है, ये एक ए इंटू सी हो गया, एक इंटू और क्या निकालना है देखो, बी इंटू डी, बी इंटू डी निकालना है। ठीक है, तो बी इंटू डी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी ये दे रखा है, डी ये दे रखा है। ठीक है, बी इंटू डी 1 5 1 6 1 1 7। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 8, और क्या हो जाएगा 2 5 2 6 2 5 2 6 2 7 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और क्या अवयव है, 2 के साथ हो गया, 3 और 4 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, 3 के साथ क्या हो जाएगा, 3 5 3 6 और 3 7 और क्या हो जाएगा देखो 3 और 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 4 6 4 7 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये एक ए इंटू सी के अवयव इसमें है, अगर इसमें अवयव होंगे तो इसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, देखो 1 1 और 5 तो है इसमें, 1 और 6 भी है, 2 5 देखो 2 5 भी है, 2 6 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, सॉरी ए क्रॉस सी उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, बी इंटू डी का। ठीक है, क्योंकि इसके देखो जो ए इंटू सी के सभी अवयव बी इंटू डी में है ना, 1 2 1 1 5 1 6 2 5 2 6 है, देखो इसमें है ना, तो इसका उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 एक क्रॉस ए इंटू बी लिखना है। ठीक है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए इंटू बी, ए की वैल्यू दे रखी है देखो 1 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 3 4। ठीक है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का हो जाएगा, पहले 1 3 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 3 2 4 हो जाएगी। ठीक है, ये निकल जाएगा क्या, ए इंटू बी, और देखो ए इंटू बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, कि कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, उपसमुच्चय होने के लिए देखो उपसमुच्चय निकालने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट और 2 3 और 4 चार एलिमेंट से मिलकर बनी है ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे देखो एलिमेंट 2 टू दी पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं 2 की पावर n होता है, जो n की वैल्यू होती है n अवयवों की संख्या होती है। ठीक है, अवयवों की संख्या यानी कि कितने अवयव हैं देखो चार अवयवों से मिलकर बना है ना, 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि 16 उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, इसके और बनाने को नहीं बोला, खाली उपसमुच्चय कितने होंगे ये पूछ रखा है। ठीक है, उनकी सूची बनाइए, देखो उनकी सूची भी बनानी है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि ए और बी दो उपसमुच्चय हैं जहां एन ए यानी कि 3 जो अवयवों की संख्या है। ठीक है, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या है। ठीक है, 3, और एन बी क्या दे रखा है देखो, एन बी 2 दे रखा है, यानी कि बी में अवयवों की संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ पर बोल रहा है x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है। ठीक है, ए क्रॉस बी कोई देखा, ए क्रॉस बी में कोई 3 अवयव हैं, x1 और देखो x1 है y2 z1, y2 हो गया और क्या है z1 है। ठीक है, ये अवयव इसमें है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, तो ए और बी निकालना है। देखो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड 1 2, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो एक्स वाई और जेड ऐसे हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या है 1 और 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले एक्स की बारी 1 के साथ की, फिर वाई की बारी 2 के साथ, जेड की बारी 1 के साथ। ठीक है, वाई वाले टर्म मैंने एक साथ लिख लिए और एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लिए। देखो एक्स का है ना एक्स ये वाई वाले एक साथ लिख लिए। ठीक है, वाई वाले ये हो गए।
देखो अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार्तिक गुणन ए इंटू ए में 9 अवयव हैं, ठीक है। ए इंटू ए में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अवयव, थ्री अवयव इसमें रहेंगे, 3 अवयव इसमें रहेंगे, ठीक है। तो फिर तो 9 बना होगा। इसके बाद जिनमें जिनमें देखो अवयव दे रखा है -1 और 0 भी है, और 0 और 1 भी है, ठीक है। इसके बाद उपसमुच्चय ए ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए कैसे निकाल के देखो, समुच्चय ए क्या होगा, देखो यहाँ पे एक -1 है, 0 है, 1 है, तीनों से मिलकर बनाया ना, तो ए समुच्चय क्या निकलेगा, देखो -1, 0 और 1 निकलेगा, ठीक है। तीनों अवयवों को लिख लेंगे क्योंकि अलग अलग है ना, तीनों अवयव आ जाएंगे। तो एक क्रॉस एक के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। देखो एक क्रॉस एक के 2 अवयव तो ये निकाल रखे हैं, ठीक है, और शेष अवयव भी निकालने हैं। एक क्रॉस एक के क्या निकलेंगे, देखो एक क्रॉस एक के शेष अवयव -1, 0 और 1 है, ठीक है, इंटू -1, 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का इंटू करो, पहले -1 और -1 आएंगे एक साथ, -1 फिर देखो -1 और 0, -1 और 0 यहाँ पे लिख रखा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। -1, 0 दे रखा है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1 और -1, देखो -1 और +1, ठीक है। इसकी बारी इसके साथ, देखो यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, फिर भी मैंने लिख लिया, ठीक है। आप हटा लेना इसको, शेष अवयव लिखने हैं ना, शेष अवयव में ये दो नहीं आएंगे, ये दो हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो इसकी बारी तीनों के साथ होगी ना, फिर ये 0 वाला, 0 और -1 बनेगा एक, और दूसरा क्या बनेगा, देखो 0 और 0, तीसरा क्या बनेगा 0 और 1 बनेगा। फिर इसकी बारी देखो 1 और -1, फिर क्या बनेगा, देखो 1 और 0, फिर लास्ट वाला क्या बनेगा 1 और 1 बनेगा, ठीक है। अब इसमें से देखो कौन कौन से हटाने हमको, 0 और 1, 0 और 1 क्या है, ये और ये हटा लेंगे, तो शेष क्या बचेंगे, देखो शेष अवयव जो होंगे -1 और 1, -1 और देखो -1 +1, और 0 और -1, और 0 और 0 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 1 और -1, इसके बाद 1 और 0, और लास्ट देखो 1 और 1 है, ठीक है। ये दो अवयव हटा लेंगे, शेष अवयव ये होंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।